रामपुर के माहौल क्या है? रामपुर का माहौल तो डर में है, सही पूछिए तो। एक तो भाजपा प्रशासन का डर दिखा रही है बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ मंत्री जी को आज तक 40-45 साल हो गए चुनते हुए, तो उन्होंने आज तक कुछ किया नहीं है। तो पब्लिक खुद डर में है और ना ही सोच पा रही है कि हो क्या रहा है और करना क्या है। पब्लिक के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक तो वही ऑप्शन है जो 45 साल से हम चुनते चले आ रहे हैं, उसके बावजूद भी हम सड़कों पर हैं, उसके बावजूद भी हम रोड पर हैं। ना तो बद से बदतर हाल हो ही चले आ रहा है और हो रहा है, और हो सकता है आगे इससे भी ज़्यादा बदहाल हो सकता है, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उन्होंने भी गरीब आवाम के बारे में कुछ नहीं सोचा है। जो 40-45 साल से राज कर रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने आज तक कुछ नहीं सोचा था। कांग्रेस यहाँ पर सरकार बना चुकी थी, कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने आज तक गरीब आवाम के बारे में नहीं सोचा। अब यहाँ पर जो है एक नौजवान क़यादत की ज़रूरत है, एक आम इंसान की ज़रूरत है जो आम बोलने के लिए जो तैयार नहीं है। नेता हो, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, जो भी सरकार में अगर बने हुए हैं, उनको जो है बोलने में डर लगता है कि उनके ऊपर कोई सीबीआई का छापा न पड़ जाए। उनको भी अब ये डर सता रहा है, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बिल्कुल बोलने के लिए तैयार नहीं है। उस दौर की युग में एक मुस्लिम महिला है जो अपनी आवाज को खोलकर अपने अंदाज में दिखा रही हैं और बोल रही हैं, और ये अपनी आवाज को, अपने जो अधिकार को किस तरह से वो उठा रही है। और इसी तरह से हर महिला का जो अधिकार है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सबको आगे आकर अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। इस तरह से घरों में बैठे रहेंगे तो हमारे जो आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। देखने को मिलेगा कि मुस्लिम महिला किस तरह से अपने अधिकारों को किस तरह से बता रही है। आप लोग किसी इंसान का दर्द समझ सके, जो आम इंसान को सुविधाएं दे सके, क्योंकि हम लोगों को सुविधाओं की ज़रूरत है। अब हिंदू मुस्लिम की ज़रूरत नहीं है। बहुत हो गई हिंदू और मुस्लिम की राजनीति, बहुत हो गया बहस, बहुत हो गए इन लोगों के अपने कारोबार, क्योंकि राजनेताओं ने अपने कारोबार संभाले हैं, अपनी गद्दियाँ संभाली हैं। हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ है आज तक। इन चुनावों में हम आज तक तो पिसते ही चले आए। आप क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। आप यहीं रहती? जी, मैं रामपुर में रहती हूँ, लेकिन हाँ, मुझे इतना तमीज़, इतना सलीका है कि चल क्या रहा है और होना क्या चाहिए। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ आपकी बातों से। कम से कम राह चलते आप रुकी। जी, मैंने आपको इसीलिए रोका, मैंने सोचा मैं अपनी बात तो रखूँ कम से कम। नहीं, 4 लोगों के बीच में मेरी बात भी तो पहुँचना चाहिए। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो आप पर्दा नशी होते हुए भी, लोग कहते हैं आप लोग बातें नहीं करते। वैसे रामपुर का मेरा अनुभव अलग है। पर्दा एक अपनी चीज़ है, पर्दा एक अलग चीज़ है। वो हम अपने इस्लाम में हैं, तो वो हमें ना तो राजनीति रोक रही है, ना हमें आम माहौल रोक रहा है। वो तो आपका अपने ऊपर है कि आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। वो छोड़ दीजिए। मुझे अच्छा ये लगा कि आप अपनी पूरी बात रखने के लिए खुद से रुकी और आपने बात जा ही रही थी यहाँ से, लेकिन मैंने आपको देखा कि आप नहीं, और लोगों को रोक रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी बात रखूं। हाँ, एक मिनट। और तो आप क्या सियासत कर चैनल के माध्यम से अपना एक मैसेज पहुंचा सकूं लोगों बिल्कुल, आप जो बोलना चाहें। और आप सियासत में इंटरेस्ट भी रखती हैं? नहीं, मैं सियासत में इंटरेस्ट नहीं रखती। और आप, लेकिन मैं सोचती हूँ कि सियासत में इंटरेस्ट रखना और ना रखना एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको लग रहा है ऑप्शन ही नहीं मिल रहा ना? ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन हो तो क्या, ये लोग चाहते भी नहीं है। बड़ी बात यह है क्योंकि आज तक इन लोगों को बेहतर मिला ही नहीं है। इन लोगों को एक बदतर शख्स मिला था, अब उनसे ज़्यादा बदतर आ गए, तो इन लोगों के पास कोई चारा नहीं है कि ये करें तो करें क्या। अभी मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आजम खान ने ज्यादतियाँ नहीं की हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उनके साथ हो नहीं रही हैं। बहुत बुरी ज्यादतियाँ की हैं कि लफ्ज़ों में बयां भी नहीं कर सकते कि क्या ज्यादतियाँ की हैं। लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते। जो घर तोड़े गए थे, जो हालत यहाँ पर हुई थी, वो आपसे और मुझसे छुपी हुई नहीं है, पूरे आवाम से, पूरे रामपुर से छुपी हुई नहीं। सभी जानते हैं कि क्या हुआ था, और सभी जानते हैं आज किस चीज़ का फल भुगता जा रहा है, आज किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। हर इंसान को पता है कि गरीबों की हाय में है, हर इंसान को पता है कि गरीबों को बदहाल जो किया था, तो आज वो नौबत पर खुद आ गए। आज उन्होंने ये कहा था ना, कल उनकी हमें ज़रूरत थी, जिस वक्त NRC के CAA के मुद्दे पर उनको बुलाया गया था, तो वो, मैं ये नहीं मान सकती कि वो जेल में थे। वो जेल में नहीं।